दोस्तों नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन, विकास सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्रमुख विचारधाराएं और उनके जनक या फाउंडर कौन है। कंपटीशन एग्जाम में इनसे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। विचारधारा और उनके जनक कौन है। सबसे पहले है साम्यवाद। जो साम्यवाद विचारधारा है उसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। जो जर्मनी के कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने साम्यवाद विचारधारा दी है। ये जो विचारधारा है वो पूंजीवाद के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें ये कहा गया है समाज के जितने भी वर्ग है उत्पादन के साधनों पर पूंजी पर उनका अधिकार होना चाहिए। उसके बाद है सत्याग्रह या सर्वोदय। जो सत्याग्रह विचारधारा है वो दी है महात्मा गांधी जी ने, यानी महात्मा गांधी जी सत्याग्रह या सर्वोदय विचारधारा के जनक हैं। उसके बाद हीनयान या महायान। जो हीनयान या महायान विचारधारा है वो दी थी महात्मा बुद्ध ने, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद वर्ग संघर्ष या सरोवर्गहारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। वर्ग संघर्ष या सरोवर्गहारा ये जो विचारधारा है वो भी दी है कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद इकोलॉजी जो विचारधारा है वो दी है अर्नेस्ट हैकल ने। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। इसके अलावा इकोसिस्टम, एक अन्य जो विचारधारा है इकोसिस्टम वो दी है A.G. टांसले ने, यानी जो जनक है इकोसिस्टम विचारधारा के वो है A.G. टांसले। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग जो सिद्धांत है वो भूगोल की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, वो दी है जॉर्ज लेमेंटर ने। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो विचारधारा है वो दी है E.O. विल्सन ने। कौन है जनक जैव विविधता विचारधारा के? E.O. विल्सन। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर ये रिपीट किए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान। जो जीव विज्ञान है वो दी है अरस्तु ने। इस विचारधारा के जनक कौन है? अरस्तु। उसके बाद सांख्य दर्शन विचारधारा के जनक हैं कपिल। कौन है? कपिल। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है योग दर्शन विचारधारा के जनक है पतंजलि। उसके बाद न्याय दर्शन विचारधारा दी है गौतम ने। उसके बाद अद्वैतवाद या मायावाद ये दी है शंकराचार्य ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखने हैं। उसके बाद वंशानुगत जो सिद्धांत है वो दिया है जॉर्ज मेंडल ने। उसके बाद ब्रेल लिपि, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। जो ब्रेल लिपि होती है वो अंधे लोगों से संबंधित होती है और ये किसने दी है? लुई ब्रेल ने। उसके बाद जो श्वेत क्रांति है वो दी थी वर्गीस कुरियन ने। दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है जो श्वेत क्रांति है वो किससे जुड़ी है। भारतीय जो हरित क्रांति है उसके जो पिता है वो है M.S. स्वामीनाथन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन और जो हरित क्रांति है उसके जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद आधुनिक भारत, जो आधुनिक भारत है, नया भारत है, उसको बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। सती प्रथा का जो अंत है उन्होंने ही करवाया था। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया था। इसी कारण से राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों राजनीति शास्त्र, जो राजनीति शास्त्र है उसके जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। उसके बाद दोस्तों समाज शास्त्र, जो समाज शास्त्र है उसके जनक हैं ऑगस्ट कोम्टे। तो दोस्तों उसके बाद अर्थशास्त्र के पिता है एडम स्मिथ। उसके बाद भूगोल का जो पिता है वो हिकेटियस को भी माना जाता है और इरेटोस्थनीज को भी कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों नाजीवाद। जो नाजीवाद है वो दी थी जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने। और एक विचारधारा है फांसीवाद विचारधारा को दिया था मुसोलिनी ने, जो कहाँ के थे? इटली के। उसके बाद लोकतंत्र,
लोकतंत्र के जो जनक है वो किसे कहा जाता है? रूसो को। तो दोस्तों ये थे प्रमुख विचारधाराएं जो इतिहास में रही है और उनके जो फाउंडर है, जनक है, वो कौन थे। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में अक्सर इनमें से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।